Hello students, today we are going to start our batch of the class 10th. Here will be our online platform, name will be Science Fair. We will start the batch from today and you will get to learn all the classes here only, and we will start this from the book Cordova. After that you will also read the chapters from the NCERT also. So we are going to start with the first chapter, life process. प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रियाएं लाइफ के लिए हम करवाते हैं, जैसे कि लाइफ को मेंटेन कराने के लिए, वही क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू से फर्स्ट जो विजिबल थिंग है वो क्या रहेगी हमारे पास, मूवमेंट. मूवमेंट इज अ कॉमन एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव और लिविंग. मतलब मूवमेंट से हमें पता चलता है कोई लिविंग है या नहीं है. आफ्टर दैट वी विल से दैट एनिमल्स जैसे कि मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, बट प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं प्लेस टू प्लेस. सो वी कैन से दैट कि प्लांट्स लिविंग नहीं है, नहीं, उनमें बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि प्लांट्स क्या कहेंगे, लिविंग है. और भी बहुत सारी क्वालिटेटिव मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट हमें विजिबल होती है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. वायरस, अभी भी तक वायरस लिविंग या नॉन लिविंग के लिए कंट्रोवर्सी है. द रीजन इज बीइंग बिकॉज वो अगर बाहर नॉन लिविंग एनवायरमेंट में है तो वो मूव नहीं करता है, तो दैट्स वाई वो अभी तक कंट्रोवर्सी भी है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग में रखा जाए, क्योंकि जैसे वो लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक लिविंग की तरह बिहेव करता है, मूव भी करता है, ग्रोथ भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको बताया गया कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं. लिविंग बींग्स वो हैं जिसमें लाइफ प्रोसेस सारी कंटिन्यू चल रही है अब उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए. यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिए गए जिससे आप डिफरेंस बता सकते हैं कि ये बॉडी लिविंग है या ये बॉडी नॉन लिविंग है. यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको पैरामीटर्स ही करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर रहेगा मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन एंड रिपेयर एंड इवोल्यूशन. इन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और डीप आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस होती क्या है, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में भी बताया, द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस. सारी मेंटेनेंस की जॉब को परफॉर्म कर पाते हैं, उसी की वजह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डीप में. जैसे कि यहाँ पे अभी ब्रीफ में आपको बताया गया कि फर्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है कि बॉडी को बाहर से कुछ फूड लेंगे और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द एनर्जी पर्पस. दिस इज सेड टू बी, प्लांट्स में इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और एनिमल्स में इसे डाइजेशन कहा जाता है. वहीं पे नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करते हुए फूड का ब्रेकडाउन होना फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. जैसे कि पूरी बॉडी में बहुत सारा मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फूड, ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो है ही, इसीलिए वो कहलाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाएगी दैट इज सेड टू बी एक्सक्रीशन. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट डिटेल्ड प्रोसेस के साथ, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाना, और उससे क्या लेनी है हमें, एनर्जी. किस लिए चाहिए एनर्जी आपको, फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज विच इज यूटिलाइज्ड फॉर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. फूड के बारे में बताया गया कि फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग. नॉन लिविंग, लिविंग का कहने का भाव ये है कि जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जनरली लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं और यूटिलाइज किए जाते हैं. ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. और इनऑर्गेनिक में क्या इंक्लूड होंगे, इनऑर्गेनिक में इंक्लूड होंगे हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैट्रिक्स. ये सभी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट इज आप यहाँ पे बताएंगे कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि एनर्जी गिविंग कौन से रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग कौन से रहेंगे, प्रोटीन्स, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से रहेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड. फूड के सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलेगी, उससे हमारी ग्रोथ होगी, उससे वेरियस एंजाइम्स और हार्मोन्स भी बनते हैं. जैसे कि आपके हार्मोन्स में पढ़ा ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन किस लिए चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए, तो वो हार्मोन किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है. ऐसे ही एंजाइम्स बहुत सारी रिएक्शंस को करवाने के लिए चाहिए, वो एंजाइम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं. This was all about nutrition and
Next we are going to study about एक बार करना पड़ेगा, ये स्क्रीन बड़ी होगी। कितने मिनट की बनी होगी? बाद में कट हो जाएगा। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मतलब फूड को ऑब्टेन करने के मेथड, फूड कैसे लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। So here we are going to next is modes of nutrition. So are you going to understand this topic? Modes of nutrition. This means of obtaining food by the organism are called modes of nutrition. कि फूड ऑर्गेनिज्म कैसे ले रहे हैं वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, न्यूट्रिशन मीन्स खाने को ऑब्टेन करना, खाने को बनाना या लेना, उस खाने को खाकर और यूटिलाइज करना, उस एनर्जी यूटिलाइज करना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसके अंदर वो फूड को ऑब्टेन करेंगे, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को वो खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ही बनाएंगे। The green plants and certain bacteria can synthesize own food through the photosynthesis are called chemosynthesis। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सनलाइट की मदद से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस, और जो केमिकल्स की मदद से बनाते हैं वो कीमोसिंथेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप एक बार रिवाइज कर लेंगे कि न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। समझ आ रहा है ना बच्चों आपको? तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास दो टाइप्स हमने अभी पढ़े, ऑटोट्रॉफिक एंड केमोट्रॉफिक। उसके बाद हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक के फर्दर तीन टाइप्स हैं जो आपको बताए जाएंगे अभी आगे, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। होलोजोइक में वो पूरा फूड ऑब्टेन करेगा बाय द ओपनिंग, उसकी बॉडी में एक ओपनिंग होगी जिसके द्वारा वो यूटिलाइज करेंगे, फूड को लेंगे। सेप्रोट्रॉफिक जो डेड डिकेइंग से अपना खाना लेंगे, पैरासिटिक जो उस बॉडी के ऊपर रह के खाना लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया, फोटोट्रॉफिक में वो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे, एग्जाम्पल प्लांट्स। और केमोटोट्रॉफिक में वो किसी केमिकल्स की मदद से बनाएंगे। आपको याद रखना है कौन सा केमिकल, जैसे कि नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में और वहीं से अपना खाना भी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खाएंगे, चाहे वो उस बॉडी के ऊपर रहकर खाएं, चाहे वो कैसी भी बॉडी हो, लिविंग बॉडी हो या फिर डेड बॉडी से भी वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ डिफरेंस दिया गया हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये ब्रीफ टाइप्स हैं हमारे पास किसके? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो अब हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें खाना कैसे मिलेगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जैसे कि फंगी। फंगी कैसे खाना लेगी? जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उसके ऊपर फंगी ग्रो कर रही है, तो वो फंगी अपना खाना कैसे ले रही है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रही है। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें वो बॉडी उसके अंदर रहती है या उसके ऊपर रहती है और उससे खाना ऑब्टेन करती है। जैसे कि पैरासिटिक में आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो उस बॉडी के अंदर जाएगा और मलेरिया कोज करेगा और वो अपना खाना भी उसी बॉडी से लेगा। तो ये कैसा पैरासाइट हुआ? एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रह रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे कि लाइस, लीच, ये सभी कैसे पैरासाइट्स हैं? बाहर, जो एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक आपको एक्टोपैरासाइट में एग्जांपल दिया गया प्लांट का, कस्कटा, अमरबेल। ये आपको येलो कलर की विजिबल भी है यहाँ पर। तो ये जो येलो कलर की जो बेल इस ग्रीन प्लांट के ऊपर, ग्रीन पेड़ के ऊपर रह रही है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। येलो है तो ग्रीन क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है,
तो वो उस ऑर्गेनिज्म से, उस ट्री से अपना खाना ऑब्टेन करेगी। कैसे ऑब्टेन करेगी? क्योंकि उसके पास यहाँ पे रूट्स होती हैं। कैसी रूट्स होती हैं? सकर रूट्स होती हैं, जिससे वो खाना उससे अपना लेती है। जैसे यहाँ पे बताया गया सकर रूट्स होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट में आपको एक रेफरेंस दिया गया। एंड लास्ट टाइप इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें फीड ऑन सॉलिड इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल का इनटेक होगा बाय द ओपनिंग, वहां पे ओपनिंग होगी उस बॉडी में, उसके द्वारा वो फूड लिया जाएगा, इज सेड टू बी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपको यहाँ पे फिगर्स दिखाया गया, हमारी ओपनिंग क्या है? फूड को लेने की माउथ, तो माउथ एक ओपनिंग है जिसमें सॉलिड फूड इनटेक हो रहा है, तो वो इसीलिए किसका एग्जांपल है? ह्यूमंस किसका एग्जांपल है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक खत्म होता है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले आपको ब्रीफ बता दिया इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कोई बॉडी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। कैसे पता चलता है? हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा, लिविंग बॉडी वो होती है जिसमें मूवमेंट देखने को मिलती है, नॉन लिविंग अपने आप मूव नहीं करते हैं। लिविंग में रिपेयर होती है, नॉन लिविंग में रिपेयर नहीं होती है, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कि कुछ ब्रीफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलता है कि ये लाइफ प्रोसेस है जो एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। ब्रीफ इस चैप्टर में हम 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या बताया आपको कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और उसके और फर्दर सब टाइप्स क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, photosynthesis. Should we start another topic? So here is the topic, photosynthesis क्या होता है। हम डेफिनेशन तो काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th से पढ़ते आ रहे हैं, हमने जब साइंस पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज से, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसे ही क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिखाई है, CO2 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, और ग्लूकोज बना, वाटर बना और ऑक्सीजन। इनके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। C6H12 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, वाटर का फॉर्मूला H2O, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। यहाँ पे जो सिंबल है एरो का, वो क्या दिखा रहा है कि ये गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ मेजर स्टेप्स बताए गए। सबसे पहले क्या होती है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। उस सनलाइट का क्या काम होता है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देना। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या बनेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उस हाइड्रोजन का यूज करा जाएगा हमारे पास फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन एडिशन होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है आप क्लास 10th में देखेंगे, जब हाइड्रोजन का ऐड होना है वो रिडक्शन कहलाता है और हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह से हमारे पास CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा और वाटर से क्या रिलीज होगी? वाटर के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये मेजर स्टेप्स थे किसके? फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फूड स्टोरेज का आपको बहुत जरूर याद रखना है, ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs में पूछा गया है कि प्लांट्स की बॉडी में फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। वहीं पे हमारे पास हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज, हमारे पास सबसे पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, लाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइट सन से आ रही है, टोटल रीजन ब्लू टू रेड, उसमें विजिबल लाइट होती है ब्लू टू रेड, इज नोन एज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये जो रेंज है ब्लू टू रेड की, वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाती है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेड कलर्ड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, रीजन उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज, हमारे पास आपको कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब यहाँ पे हमने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। अब इतने पोर्शन को क्या नहीं मिलेगी? लाइट नहीं मिलेगी। लाइट नहीं मिलेगी तो वहां पे खाना भी सिंथेसाइज नहीं हुआ। हमने कैसे टेस्ट किया? हमने टेस्ट किया स्टार्च टेस्ट।
स्टार्च टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले इसका क्लोरोफिल रिमूव कर दिया जाएगा बाय हीटिंग इन द एल्कोहल। उसके बाद जैसे इसके ऊपर हम आयोडीन डालेंगे तो इस पे कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे फूड बना है और यहाँ पे फूड नहीं बना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आपको बताया गया कि क्लोरोफिल चाहिए होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताई गई है क्लोरोफिल के लिए। ये कैसी लीफ है हमारे पास, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ वो होती है जहाँ पे कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल होता है, कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं होता है। हमने सेम स्टार्च टेस्ट किया, जब आप अल्कोहल पे हीट करेंगे तो उसको स्टीम हीटिंग होगी, मतलब कि जैसे कि आप सीधा डायरेक्टली लीफ को अल्कोहल में डालेंगे, बट हम डायरेक्टली अल्कोहल को बर्नर पर नहीं रखेंगे क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे भी हमने वहीं पे स्टार्च टेस्ट किया और हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, उसके बिना भी नहीं होगा। स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ। आपसे पता चल गया कि जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहीं पे स्टार्च फॉर्मेशन होगा, वहीं पे ही खाना बनेगा। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं प्लांट, स्टोमेटा से लेते हैं, आपको याद रखना है। स्टोमेटा के आसपास कौन से सेल्स होते हैं, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गार्ड सेल्स की वजह से ही स्टोमेटा ओपन या क्लोज रहेंगे। तो अब स्टोमेटा ओपन या क्लोज किसकी वजह से रह रहे हैं, गार्ड सेल्स की वजह से रह रहे हैं। तो गार्ड सेल्स में जब पानी फिल होता है तो वो स्वेल होके, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, और गार्ड सेल्स में से पानी चला जाता है तो हमारे पास स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। In submerged active plants, the stomata are absent. आपको ध्यान रखना है कि submerged aquatic plant में stomata absent होती हैं। The absorption of gases occur through the general surface. जितनी भी gases वो लेंगे वो कैसे लेंगे, general surface से लेंगे। यहाँ पे आपको CO2 की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया एक्टिविटी से। यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, बताओ क्या करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो खाना भी नहीं बना। एक सेम ईयर प्लांट बी में हमने कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो वहां पे खाना बन रहा है, स्टार्च फॉर्मेशन हो गई है। इससे हमें पता चला CO2 भी नेसेसरी है, किसके लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे हमने पता किया कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। हमने यहाँ पे बबल्स बनते हुए देखे, पानी के अंदर जब एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो बबल्स बन रहे हैं। वो बबल्स किसके बन रहे हैं, ऑक्सीजन के। वो भी हमने कैसे पता लगाया ऑक्सीजन की, यहाँ पे हमने गैस को ले लिया। गैस को जब हम बर्निंग कैंडल के पास लाएंगे तो उसकी जो फ्लेम है वो और बड़ी हो गई। अगर बर्निंग कैंडल की फ्लेम और बड़ी हो गई तो वो किसकी वजह से होगी, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि आग जितनी जल्दी लगती है कब लगती है, जब ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिलती है। नेक्स्ट इज वाटर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि लाइट वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर भी बहुत जरूरी है। सिर्फ वाटर में 1% वाटर यूटिलाइज होता है, 99% वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन होता क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है क्लोरोफिल के बारे में। सबसे पहले कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, मेसोफिल टिश्यूज। मेसोफिल टिश्यू मतलब कि जो लीफ में सेल्स होते हैं उन्हें मेसोफिल सेल्स बोला जाता है। वहीं पे उन्हीं सेल्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस हो पाती है। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट आपको ध्यान रखना है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्राना प्रेजेंट होते हैं, ये ग्राना होते हैं। ग्राना क्या है, हमारे पास थैलेकोइड स्टैक्स है, ये थैलेकोइड्स जुड़े हुए हैं, इन्हें ये अरेंजमेंट को ग्राना कहा जाता है। और ये किसके अंदर है, स्ट्रोमा के अंदर। ये किसका हिस्सा दिखाया गया आपको, क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा दिखाया। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में आपको बताया गया है। यहाँ पे यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट ब्रीफ दिया गया फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो मैकेनिज्म है इसका वो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। जो बच्चे इसे स्किप करना चाहते हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है इम्पोर्टेंटली। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन है तो लाइट पे डिपेंड करती है। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जैसे कि सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और उसका काम क्या था, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा था। यहाँ पे दिखाया भी क्या, वाटर किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब इसमें क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी जो एडीपी, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो फॉस्फेट और एनर्जी की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास एटीपी में। ऐसे ही एनएडीपीएच भी एक एनर्जी करेंसी होती है, जो हाइड्रोजन की वजह से एनएडीपीएच बन गया है। यहाँ पे क्या था, एनएडीपी पॉजिटिव था। तो यही अब एटीपी और एनएडीपीएच कब बने, लाइट रिएक्शन में। इसका यूटिलाइज करेंगे हम किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमने देखो क्या किया, डार्क रिएक्शन में CO2 है, एटीपी और एनएडीपीएच, इसका यूटिलाइज हुआ और CO2 से क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज। CO2 से क्या बनेगा, ग्लूकोज, इस एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके। यही क्या है, डार्क रिएक्शन। इसमें लाइट की जरूरत नहीं थी, बट जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है उसकी जरूरत। ठीक है, इसी वजह से डार्क रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks. Study hard, focus on your studies.